ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए अपना मंत्र पुष्पांजलि प्रस्तुत करते हुए नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपाणम गुणागार संसार पारम नतोहम। हे भोलेनाथ, मेरी मंत्र पुष्पांजलि स्वीकार कीजिए। हर हर महादेव। तो भोले बाबा को मंत्र पुष्पांजलि प्रस्तुत के पश्चात मेरी समस्त देशवासियों से हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि जो हमारी गंगा माता है, जो कि शिव की जटाओं से निकल रही हैं, बाबा ने उन्हें अपनी जटाओं में बांधा हुआ है, और माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पे भगीरथ जी के द्वारा हुआ। वो इसीलिए हुआ कि मनुष्य के जितने भी पाप होंगे उनको शमन हेतु माँ गंगा अपने अविरल धारा से शांत करेगी, हम सबको धन्य करेगी। कालांतर में करोड़ों वर्ष से माँ गंगा ऐसे ही करती आ रही है, क्योंकि वो माँ है। या देवी सर्वभूतेषु माँ गंगा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ गंगा को प्रणाम। और मैंने अक्सर जो देखा है वो यही देखा है कि जब हम गंगा जी के समक्ष घाटों में जाते हैं तो वहाँ पर एक किनारे में पुराने कपड़े जो गीला होके फेंके हुए हैं, कुछ वहाँ पर चप्पलें पुरानी पड़ी हैं, कुछ जो है वहाँ पर डोने पत्तल पड़े हैं, कुछ पॉलीथीन पड़े हैं, कुछ चाय के कप पड़े हैं। ये सारी चीज़ें जब देखता हूँ तो मन बड़ा व्यथित होता है, क्योंकि माँ गंगा के बच्चे बहुत हैं, करोड़ों की संख्या में हैं, मैं समझ सकता हूँ। और प्रशासन भी कितनी साफ़ सफाई रखेगा ये भी मैं समझ सकता हूँ। मतलब रोज़ हर पल माँ गंगा के आशीर्वाद के लिए करोड़ों भक्त आ रहे हैं, परंतु इस जो गंदगी को साफ करना ये प्रशासन का ही पूरा उत्तरदायित्व नहीं है, ये माँ के बच्चे हम लोगों का उत्तरदायित्व है, क्योंकि हम माँ के पास जा रहे हैं। माँ गंगा अपने पवित्र जल से हमारे पापों को धो रही है, माँ अपने पास बुला रही है और हमें अपनी आगोश में लेके हमारे आगे के जितने भी फल हैं उनको निर्मल कर रही है। तो ये हम बच्चों का फर्ज है कि हम माँ के जो स्थान हैं, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, अन्यत्र नर्मदा है, जितनी भी गोदावरी नदी है, जितने भी माता के जितने भी दर्शन हैं, वहाँ पर सफाई को बहुत विशेष महत्व दें। ये प्रशासन तो दे ही रहा है, मैं ये नहीं कह रहा प्रशासन नहीं दे रहा, लेकिन ये उत्तरदायित्व अगर हम सब जो माँ के चरणों में जलाभिषेक करने जा रहे हैं, जल लेने जा रहे हैं और स्नान करने जा रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, हमें एक पॉलीथीन साथ में ले लीजिए, या फिर सामने डस्टबिन कोई है तो वही पुराने अपने गीले कपड़े, पत्तल इत्यादि, चप्पल वगैरह वो सब डस्टबिन में डाल दीजिए। 2 मिनट लगते हैं भाई। कपड़े, चप्पल, ये पत्तल, ये सब हमने ही तो वहाँ फेंका है ना, तो हमें इससे घृणा क्यों है? वस्तुतः हम अपने घर में भी रहते हैं तो हम अपने शौचालय को खुद ही साफ करते हैं ना, तो वहाँ पर जो ये पत्तल, कपड़े, जूते, चप्पल है, वहाँ सफाई करने में हमें शर्म कैसी? तो ये सारा कार्य हम खुद भी कर सकते हैं। उठाया नहीं है डस्टबिन आसपास तो आलस नहीं करना, एक पॉलीथीन लीजिए, पास होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो खरीद लीजिए, 5-1 रुपये का आएगा, उसमें सारी चीज़ें बांध लीजिए, जहाँ भी डस्टबिन होगा वहाँ डाल दीजिए। तो जब हर सनातनी, हर माँ का भक्त
ऐसा करेगा तो आप देखिए वहाँ घाट के जो सारे जो दृश्य है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। हम ये सोचे कि ये बस हम आए, हमने स्नान कर लिया, बस हम तो अब पवित्र हो गए, अब घर जा रहे हैं। वो तो ठीक है, परंतु माँ को हम दे के क्या जा रहे हैं? माँ के घाटों को क्या दे के जा रहे हैं? तो ऐसा हमें नहीं करना है। आप सब माँ के भक्त हैं, हम सबका उत्तरदायित्व है कि वो माँ की जो अविरल धारा है, माँ की जो शुद्धता है, माँ के घाटों की सुंदरता है, वो वैसे ही व्याप्त रहे, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं? ये माँ का जो जल है ये देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है। और वही जल अब आप समझिए, माँ गंगा कहाँ से आ रही है? शिव की जटाओं से। तो बताइए, और हम भोले वाले बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे, और माँ गंगा को जो है जल में अपने साथ घर में ला रहे, और वहाँ पे घाटों पे हम जो है पूरा अशुद्धता छोड़ के आ रहे। तो ऐसा ना कीजिए। आप सबसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है, नतमस्तक हो के प्रार्थना है कि ये जितनी भी गंदगी है शीघ्र अतिशीघ्र हमें खुद उठानी है और उसको हमने कूड़ा पात्र में, डस्टबिन में डाल देना है। माँ का आशीर्वाद सदैव हम सब पे बना रहे, भोले बाबा गंगाधर का आशीर्वाद बना रहे। ऐसे ही हमेशा श्रावण मास 12 महीने हमारे साथ रहे। हर हर महादेव।